नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सुनने में शायद सरल लगे पर है बहुत गहरा। जागरूकता। हम्म। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इसे कई अलग अलग नज़रियों से देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर ये है क्या चीज़। हम्म। ये सवाल कि भाई जागरूकता क्या है, ये हजारों सालों से दार्शनिकों, संतों और अब तो वैज्ञानिक भी इस पर सोच रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इसे समझना एक एक ज्यादा सार्थक, ज्यादा सचेत जीवन जीने की कुंजी है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए इन नोट्स के जरिए मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो नोट्स बताते हैं कि जागरूकता का मतलब है अभी इसी पल में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना, हम्म। बिना किसी लाग लपेट के, बिना जज किए। हाँ। मन में क्या चल रहा है, शरीर में कैसी सनसनी है, बाहर क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, बस उसे जानना जैसे वो है। हम्म। लेकिन बात शायद इतनी सी नहीं है, मतलब इसमें कुछ और परतें भी हैं शायद। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ ध्यान देने से कहीं आगे की बात है। नोट्स इसे एक शांत स्थिर पृष्ठभूमि चेतना की तरह बताते हैं। एक ऐसा स्पेस मान लीजिए जिसके अंदर हमारे सारे अनुभव आते जाते हैं, विचार, भावनाएं, शारीरिक संवेदनाएं। अच्छा। जैसे एक स्क्रीन होती है ना जिस पे फिल्म चल रही है, तो जागरूकता वो स्क्रीन है, फिल्म नहीं। कुछ पूर्वी दर्शनों में इसी को साक्षी भाव कहा गया है। साक्षी भाव। हाँ, मतलब हमारा वो हिस्सा जो बिना उलझे बस देखता रहता है, अनुभव करता रहता है। ये साक्षी भाव का विचार वाकई दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर तो हम अपनी भावनाओं या विचारों में पूरी तरह बह जाते हैं। हाँ बिल्कुल। उनसे एकदम एक हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें भावनाएं महसूस नहीं करनी चाहिए, या बस उन्हें एक अलग नजरिए से देखना है? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। साक्षी होने का मतलब भावनाओं को दबाना या उनसे भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह महसूस करते हुए भी उनसे अपनी पहचान न जोड़ना है। ये समझने जैसा है कि मैं गुस्सा हूं और मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, इन दोनों में फर्क है। अच्छा, हाँ, ये फर्क है। हाँ, जागरूकता हमें उस गुस्से के अनुभव को देखने की क्षमता देती है, बिना पूरी तरह वो गुस्सा बन जाने के। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो, मतलब नोट्स में कोई उदाहरण है इस तरह का? हाँ, नोट्स एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बिना सोचे समझे फोन स्क्रॉल करते हुए कुछ खा रहे हैं। हाँ, अक्सर होता है। हाँ, तो वो एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति है जब हम हर निवाले के स्वाद, उसकी बनावट, उसकी गर्माहट को सच में महसूस कर रहे हैं। या फिर जैसे किसी गर्मा-गर्म बहस के दौरान अपनी आवाज ऊंची करने या कुछ कड़वा कहने से ठीक पहले अपने सीने में उठती उस गर्मी को या जबड़ों में आते तनाव को पहचान पाना। जागरूकता का वो जो छोटा सा पल है ना, हाँ, वो हमें प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब देने का मौका देता है, जैसे ऑटो पायलट मोड से बाहर आ गए हों। हाँ, ये ऑटो पायलट वाली बात सही है। ठीक है, तो ये बुनियादी समझ बनी। अब नोट्स जागरूकता के अलग अलग आयामों या पहलुओं की बात करते हैं, उन्हें जरा खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? नोट्स कई दृष्टिकोण देते हैं। चलिए आध्यात्मिक पहलू से शुरू करते हैं। इस नजरिए से देखें तो जागरूकता आत्म साक्षात्कार यानी खुद की असली प्रकृति को जानने का रास्ता है। ये हमें हमारे बनाए हुए स्व या कह लीजिए अहंकार, उसकी परतों से परे देखने में मदद करती है। ये समझने में मदद करती है कि हम सिर्फ अपने विचारों, भावनाओं या भूमिकाओं का जोड़ नहीं है, बल्कि कुछ उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये हमें अपने जीवन के उद्देश्य और इस ब्रह्मांड से हमारे जुड़ाव को महसूस करने की ओर ले जाती है। और यही जागरूकता जब हम मन और भावनाओं की दुनिया में लाते हैं तो उसका क्या रूप होता है? मेरा मतलब है मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका क्या असर है? मनोवैज्ञानिक स्तर पर नोट्स इसे मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन की नींव बताते हैं। यह हमें अपने सोचने के जो ढर्रे हैं ना, उनको पहचानने में मदद करती है, खासकर उन नकारात्मक या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को। हाँ, जैसे वो सीबीटी वगैरह में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी पद्धतियां इसी पर तो काम करती हैं। जागरूकता हमें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और संभालने की क्षमता देती है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें लगातार चिंता भरे भविष्य या पछतावे वाले अतीत में भटकने से रोककर वर्तमान क्षण में वापस लाती है। तो उससे तनाव स्वाभाविक रूप से कम होता है। ये तो बहुत जरूरी लगता है, खासकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। अच्छा, आपने मनोवैज्ञानिक पहलू की बात की, इसका हमारे रिश्तों पर यानी सामाजिक स्तर पर क्या असर पड़ता है? सामाजिक दायरे में जागरूकता का मतलब है दूसरों के साथ पूरी तरह से मौजूद होना।
नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि बातचीत में सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करने या मन ही मन अपना जवाब तैयार करने के बजाय हम सच में सुने कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उनके अनकहे शब्दों को भी समझें, बॉडी लैंग्वेज, टोन, वो सब। हाँ, एक्टिव लिसनिंग से कहते हैं। बिल्कुल। ये बढ़ी हुई सजगता सामाजिक संकेतों के प्रति और हमारे अपने व्यवहार का दूसरों पर क्या असर पड़ा है, उसके प्रति ज्यादा गहरे, मजबूत और सहानुभूतिपूर्ण रिश्ते बनाने में मदद करती है। और हमारे अपने शरीर से इसका क्या लेना देना है? क्या शारीरिक जागरूकता भी कोई मायने रखती है? अरे बिल्कुल। नोट्स शारीरिक जागरूकता को बहुत अहम मानते हैं। इसका मतलब है अपने शरीर की सुनना, उसकी जरूरतें क्या हैं, भूख, प्यास, आराम, वो हमें क्या संकेत दे रहा है, थकान, दर्द, तनाव, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम इन संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं और फिर नतीजा होता है थकावट, बर्नआउट या कोई बीमारी। शारीरिक जागरूकता सिर्फ अंदरूनी संकेतों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे आसपास के भौतिक वातावरण के प्रति सजग होने तक भी फैली हुई है। ये सब तो व्यक्तिगत अनुभव और रिश्तों की बात हुई, लेकिन नोट्स में एक नैतिक आयाम का भी जिक्र है। जागरूकता और नैतिकता का क्या संबंध है? ये थोड़ा कम स्वाभाविक सा लगता है। हाँ, ये एक ऐसा कनेक्शन है जिस पर हम शायद कम सोचते हैं, लेकिन नोट्स इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका तर्क ये है कि एक नैतिक जीवन जीने के लिए जागरूकता पहली शर्त है। हम अपने मूल्यों के हिसाब से तब तक काम नहीं कर सकते जब तक हम ये जानते ही न हो कि हमारे मूल्य क्या हैं या उस खास पल में हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अच्छा, जागरूकता वो अंदरूनी रोशनी है जो हमें दिखाती है कि हमारे कार्य हमारे मूल्यों के साथ मेल खा रहे हैं या नहीं। बिना जागरूकता के हम आदतन या बाहरी दबाव में आकर ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारे गहरे नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ हों। ये सोचने वाली बात है कि नैतिकता सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि पल पल की सजगता से उपजती है। तो ये जागरूकता किन नैतिक सिद्धांतों को जीने में मदद करती है? नोट्स में इसका कुछ ब्यौरा है? हाँ, नोट्स कई सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का जिक्र करते हैं जिन्हें जागरूकता पोषित करती है। इन्हें एक लिस्ट की तरह देखने की बजाय शायद एक दूसरे से जुड़े हुए धागों की तरह देखना बेहतर होगा। ठीक है। सबसे पहले मानवीय गरिमा का सम्मान। जागरूकता हमें सिखाती है कि हर इंसान, चाहे उसकी भूमिका, पद या लेबल कुछ भी हो, अपने आप में मूल्यवान है, या हमें बाहरी दिखावे से परे जाकर उस व्यक्ति के अंदर की मानवता को देखने में मदद करती है। तो फिर उनके स्वाभाविक मूल्य और स्वतंत्रता का सम्मान करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और जब हम हर इंसान की गरिमा देखते हैं तो शायद उन्हें नुकसान पहुंचाने की संभावना भी कम हो जाती है। हाँ, सही बात है। बिल्कुल सही। यहीं से नुकसान कम करने का सिद्धांत आता है। जब हम अपने शब्दों और कामों के संभावित नतीजों के प्रति जागरूक होते हैं, न सिर्फ तात्कालिक बल्कि दूरगामी भी, तो हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जिनसे दूसरों को और खुद को कम से कम नुकसान पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा भलाई हो। ये एक सचेत चुनाव बन जाता है। हाँ, ये जागरूकता हमें अपने पूर्वाग्रहों के बारे में भी सचेत करती होगी, न्याय और निष्पक्षता के लिहाज से। निश्चित रूप से। अपने अनजाने पूर्वाग्रहों मतलब अनकॉन्शियस बायसेस और समाज में जो व्यवस्थागत असमानताएं हैं, सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज, उनके प्रति जागरूक होना न्यायपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से व्यवहार करने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिना इस जागरूकता के हम अनजाने में ही अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को मजबूत करते रह सकते हैं। और खुद के साथ ईमानदारी बरतने में भी इसका रोल होगा, मतलब अपनी असलियत जानने में। हाँ, ईमानदारी और प्रामाणिकता की जड़ में आत्म जागरूकता ही है। हम खुद के प्रति तब तक सच्चे कैसे हो सकते हैं जब तक हम ये नहीं जानते कि हम असल में क्या महसूस कर रहे हैं, हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारे मूल्य क्या हैं। जागरूकता हमें अपनी असलियत के साथ खड़े होने का साहस देती है। ये सब जुड़ता जा रहा है। दूसरों के दर्द को समझने का क्या? करुणा और देखभाल का इससे क्या संबंध है? देखिए, जब हम अपनी खुद की मुश्किलों, अपनी कमजोरियों, अपनी तकलीफों के प्रति जागरूक और ईमानदार होते हैं ना, तो दूसरों की तकलीफों को समझना और उनके प्रति करुणा और देखभाल महसूस करना ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है। सहानुभूति सिर्फ एक भावना नहीं रहती, वो एक सचेत अनुभव बन जाती है। किसी के दर्द के प्रति जागरूकता ही देखभाल की भावना को जगाती है। और क्या ये हमें अपने कामों की जिम्मेदारी लेने में भी मदद करती है? मतलब ब्लेम गेम कम होता होगा। होती है। जागरूकता हमें अपने चुनावों, चॉइसेस
और उनके नतीजों के बीच का सीधा संबंध दिखाती है। जब ये संबंध स्पष्ट होता है तो हम अपने जीवन की बागदौड़ संभालने और उसके प्रति जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं। हम बाहरी परिस्थितियों या दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय अपने हिस्से की भूमिका को स्वीकार करते हैं। अंत में नोट्स में एक और बिंदु था, अंतर संबंध और स्थिरता। इसका क्या मतलब है? इंटरकनेक्टेडनेस। जागरूकता हमें ये दिखाती है कि हम सब एक दूसरे से और इस प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। हम अलग थलग द्वीप नहीं हैं। सही बात है। ये समझ कि हमारे कार्य सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर दूसरों पर, समाज पर और इस ग्रह पर भी पड़ता है, यही अंतर संबंध और स्थिरता की समझ है। जब ये समझ गहरी होती है तो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होना या टिकाऊ जीवन जीना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि एक स्वाभाविक चुनाव बन जाता है। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल वही आता है, रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे उतारें कैसे? क्या नोट्स में कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाए गए हैं? ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक अच्छा विचार बनकर रह जाए। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि नोट्स बहुत ही सरल और व्यवहारिक तरीकों की बात करते हैं। शुरुआत छोटी ही करनी होती है, जैसे रोजमर्रा के कामों में सजगता लाना। हाँ, कैसे? कोई भी एक रोज का काम चुन ले, जैसे सुबह की चाय पीना या दांत ब्रश करना या बर्तन धोना, और उसे पूरे ध्यान से करें। उसकी हर बारीकी पर गौर करें। चाय का स्वाद, गंध, कप की गर्माहट, ब्रश के रेशों का दांतों पर स्पर्श, पानी का तापमान, साबुन की झाग। बस कुछ मिनटों के लिए उस काम में पूरी तरह डूब जाएं। यह हमारे दिमाग को लगातार भटकने वाले ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालने में मदद करता है। हाँ, ये तो किया जा सकता है। और कोई छोटा, एकदम तुरंत करने लायक तरीका, एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है 3 सांसों का विराम। दिन में जब भी याद आए या जब तनाव महसूस हो, बस एक पल के लिए रुकें, जो कुछ भी कर रहे हैं छोड़ दें और 3 गहरी सचेत सांसें लें। अच्छा। ध्यान दें कि हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है, फेफड़ों को भर रही है और फिर कैसे बाहर निकल रही है। बस इतना ही। ये एक तरह का मानसिक रीसेट बटन है जो हमें तुरंत वर्तमान क्षण में वापस ले आता है। और दूसरों के साथ बातचीत में से कैसे लाएं? सुनने वाली बात जो आपने कही थी। हाँ, सजग श्रवण का अभ्यास करें। जब कोई बात कर रहा हो तो अपनी पूरी तवज्जो उन्हें दें। सिर्फ उनके शब्दों को ही नहीं, बल्कि उनके लहजे, उनकी भावनाओं को भी सुनने की कोशिश करें। अपने मन में जवाब तैयार करने के बजाय सच में ये समझने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। खुद के अंदर क्या चल रहा है उसे जानने के लिए कोई तरीका, अपने इमोशंस वगैरह। नियमित रूप से माइंडफुल चेक इन करें। दिन में 2-3 बार बस एक पल रुककर खुद से पूछें, इस वक्त मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मेरे शरीर में क्या संवेदनाएं हो रही हैं। इसमें सही गलत कुछ नहीं है, बस बिना किसी निर्णय के निरीक्षण करना है, जैसे मौसम का हाल देख रहे हो। लिखने पढ़ने वालों के लिए भी कुछ है? कई लोगों को लिखना पसंद होता है। हाँ, जर्नलिंग काफी मददगार हो सकती है। नोट सुझाते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 बार 10-15 मिनट निकालकर लिखें कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने क्या महसूस किया, किन बातों ने आपको परेशान किया या खुशी दी। लिखते हुए अक्सर अनजाने विचार और भावनाएं सतह पर आ जाते हैं, जिससे उनके प्रति जागरूकता बढ़ती है। और शरीर पर ध्यान देने के लिए कोई विशेष अभ्यास? आपने पहले शारीरिक जागरूकता का जिक्र किया था। बॉडी स्कैन एक क्लासिक अभ्यास है। आराम से लेटकर या बैठकर अपना ध्यान धीरे धीरे अपने शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर ले जाएं। पैर की उंगलियों से शुरू करके सिर तक, हर हिस्से में क्या महसूस हो रहा है, भारीपन, हल्कापन, गर्माहट, ठंडक, झंझनाहट या कुछ भी नहीं, बस उसे नोट करते जाएं, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए। यह शरीर और मन के बीच के संबंध को मजबूत करता है और तनाव कम करने में भी मदद करता है। और ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे काम हमारे मूल्यों के साथ मेल खा रहे हैं, जैसा आपने नैतिकता वाले हिस्से में बताया था? इसके लिए मूल्यों की जांच, वैल्यूज चेक इन का अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले या दिन के एंड में खुद से पूछें, क्या ये फैसला या मेरा आज का व्यवहार मेरे मूल मूल्यों जैसे ईमानदारी, करुणा, विकास, न्याय के अनुरूप था? यह हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है और हमें अपने इरादों के प्रति सचेत रखता है। ये सब तरीके वयस्कों के लिए तो ठीक हैं। अगर बच्चों में ये गुण डालना चाहें तो कैसे करें? उनके लिए कुछ है नोट्स में? बच्चों के लिए इसे खेल की तरह और बहुत सरल रखना जरूरी है। नोट्स सुझाते हैं कि उनसे सीधी भाषा में पूछें,
जैसे तुम्हें अभी अपने आसपास क्या-क्या आवाजें सुनाई दे रही हैं, या जब तुम उदास होते हो तो पेट में कैसा लगता है। अच्छा, मतलब एकदम कॉन्क्रीट। हाँ, इसे एक सुपर पावर या जासूसी खेल की तरह पेश कर सकते हैं। चलो अपनी नोटिसिंग पावर्स, ध्यान देने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या-क्या पता चलता है। सबसे जरूरी है कि उन्हें अपनी भावनाओं को अच्छा या बुरा कहे बिना नाम देना सिखाएं। हाँ, लेबल ना करें। हाँ, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, ना कि मैं बुरा हूं क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। और उनकी भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करें। कभी-कभी लगता है जैसे जिंदगी बस भागे जा रही है, हम ऑटो पायलट पर हैं। क्या ये कम जागरूकता का संकेत है, और क्या संकेत हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नोट्स कुछ ऐसे संकेतों की सूची देते हैं जो बताते हैं कि शायद जागरूकता का स्तर कम हो रहा है। जैसे ध्यान का लगातार भटकना, एक काम पर टिक न पाना, यह महसूस करना कि जीवन बस अपने आप चल रहा है, आप उसके ड्राइवर नहीं बस सवारी हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी और तीव्र प्रतिक्रिया देना, गुस्सा हो जाना या चिढ़ जाना, मतलब हाई रिएक्टिविटी। हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड होना। हाँ, अपने शरीर की ज़रूरतों या अपनी भावनाओं से कटा हुआ महसूस करना और बार-बार ऐसे फैसले लेना जिन पर बाद में पछतावा हो, ये संकेत बताते हैं कि शायद हमें रुककर अपनी जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सब जोड़कर देखें तो जागरूकता कोई अलग-थलग चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को छूती है और शायद उन्हें बेहतर बना सकती है। बिल्कुल, नोट्स इसे एक तरह की मास्टर चाबी कहते हैं। यह स्वतंत्रता और चुनाव का दरवाजा खोलती है, क्योंकि अगर आप अपने सामने मौजूद विकल्पों के प्रति जागरूक ही नहीं हैं, तो आप चुनेंगे कैसे? सही बात है। यह जीवन में उद्देश्य की भावना को स्पष्ट करती हैं, क्योंकि जब आप अपने मूल्यों के प्रति जागरूक होते हैं, तो आपको पता होता है कि आपके लिए क्या मायने रखता है और किस दिशा में जाना है। और यह मन को शांति देती हैं, क्योंकि वर्तमान क्षण की स्वीकृति भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ को कम करती हैं। ये उस उपजाऊ मिट्टी की तरह है जिसमें बाकी सभी अच्छे गुण जैसे सब्र, करुणा, साहस, समझ पनपते हैं। नोट से एक और दिलचस्प बात कहते हैं, जब कभी हम नैतिक दुविधा में फंसते हैं, जैसे कड़वा सच बोलें या किसी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए नरमी बरतें। हाँ, ये मुश्किल होता है। हाँ, तो जागरूकता हमें सिर्फ कठोर नियमों पर टिके रहने के बजाय ज्यादा गहराई से सोचने में मदद करती है। यह हमें उस खास स्थिति को, अपने असली इरादे को और हमारे शब्दों या कामों के संभावित प्रभाव को तोलने की क्षमता देती है। इससे हम एक ज्यादा संतुलित, समझदार और उस स्थिति के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया चुन पाते हैं। तो कोई तरीका है ये करने का, मतलब कैसे तौलें? खासकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते समय पहला है सिर यानी तर्क और स्पष्टता। क्या यह फैसला तार्किक रूप से सही लगता है? क्या इसमें तथ्यों और कारणों का संतुलन है? स्पष्टता है। ठीक है, लॉजिक। दूसरा है दिल यानी मूल्य और संगति। क्या ये मेरे गहरे मूल्यों से मेल खाता है? क्या ये सही महसूस होता है? क्या ये मेरे दिल की आवाज है? वैल्यूज और फीलिंग्स। हाँ। और तीसरा है सहज बोध यानी अंतर्ज्ञान या अंदर की आवाज। इस बारे में मेरी गहरी स्वाभाविक समझ क्या कहती है? गट फीलिंग क्या है, बिना ज्यादा सोचे। इंट्यूशन। हाँ, जिस फैसले को इन तीनों केंद्रों तर्क, मूल्य और सहज बोध का समर्थन मिले, वो आमतौर पर एक ज्यादा संतुलित और एकीकृत जागरूकता से लिया गया फैसला होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जागरूक होने से जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी या हम हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि जागरूकता के साथ जीने का मतलब किसी आदर्श, हमेशा आनंदित अवस्था को पाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने ही जीवन के हर पल के लिए, चाहे वो सुखद हो, दुखद हो या सामान्य, पूरे खुलेपन, जिज्ञासा और अपने प्रति दयालुता के साथ उपस्थित होना। ये शायद सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन लाने वाला अभ्यास है जो हम कर सकते हैं। तो हमने नोट्स के जरिए देखा कि जागरूकता महज एक दिमागी ख्याल नहीं, बल्कि एक सक्रिय अभ्यास है, जीने का एक सलीका है। ये हमारे अनुभव के हर रेशे को छू सकती है, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे रिश्तों, हमारे फैसलों, यहाँ तक कि हमारे नैतिक चुनावों को भी। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। नोट्स हमें अपने कामों के तात्कालिक नतीजों के प्रति जागरूक होने को कहते हैं, पर जरा सोचिए, अगर हम इससे भी आगे जाकर अपने कामों के दूरगामी, लहरों की तरह फैलने वाले प्रभावों के प्रति भी जागरूक हो जाए, हमारे समाज पर, हमारे पर्यावरण पर, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाले असर के प्रति,
तो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय कितने अलग हो सकते हैं? इस जागरूकता का दायरा कहाँ तक फैल सकता है?